नमस्कार मित्रों, जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का अगला चैप्टर। इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना विधिवत। यदि आप नहीं देखें अब तक तो जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे संज्ञा का लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। और आइए देर ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सर्वनाम के बारे में जानते हैं होता है कि सर्वनाम। तो मैं बता दूं पहले मित्रों कि हम लोग पहले से कुछ जानते हैं इसके बारे में। आप लोग भी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को ही सर्वनाम शब्द कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। किसे किसे कहते हैं सर्वनाम? तो जानेंगे कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। कहां पे प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है या संज्ञा क्या होता है। तो मैं यहां बता दूं कि यहाँ पे सर्वनाम पढ़ रहे हैं, संज्ञा की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को का बोध कराने वाले, उसके गुण धर्म के बारे में बोध कराने वाले, उसके दशा के बारे में जो बोध कराने वाला जो शब्द होता है वही आपका संज्ञा कहलाता है। और हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये जानेंगे कि वे जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो मैं आया रहता है, हम रहता है, तुम है, आप, वे इत्यादि ऐसे जो बहुत सारे शब्द हैं उस संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। और इसी संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, किसकी पुनरुक्ति को दूर करने के लिए? इस संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है वाक्यों के बीच में कि संज्ञा की पुनरुक्ति को रोका जा सके। यदि सर्वनाम नहीं होगा तो जो संज्ञा होगा उसकी बार बार पुनरुक्ति करेंगे, और जब किसी भी वाक्य में एक शब्द की पुनरुक्ति करेंगे तो उसका जो सौंदर्य है वो बन नहीं पाएगा, उसमें निखार नहीं आ पाएगा। तो उसी सौंदर्य को और बढ़ोतरी करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यहां पे समझेंगे उदाहरण के अनुसार कि राधा गीत गाती है। यदि मैं इस हिसाब से पढ़ रहा हूं कि यदि सर्वनाम न होता तो क्या होता कि राधा गीत गाती है, राधा गीत बहुत मधुर गाती है, राधा अपने गीत से सबको आनंदित करती है। तो मैं 3 बार राधा का नाम लिया, राधा की पुनरुक्ति हो रही है बार बार। तो इसी राधा को हटाने के लिए देखिए राधा गीत गाती है, उनका गीत बहुत मधुर है, उनका गीत बहुत मधुर है। किनका? ये राधा के, किसके? राधा के स्थान पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, उनका शब्द राधा शब्द के स्थान पे प्रयोग किया गया है, उनका का। और ये बता दे कि राधा शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं और उसे सर्वनाम कहते हैं। आया ये क्लियर? फिर देखिए आगे कुछ बढ़ेंगे तो वह अपने गीत से सबको आनंदित कर देती है। वह अपने गीत से सबको आनंदित कर देती है, अर्थात वह मतलब कौन? राधा। यानी कि वह भी राधा के स्थान पे प्रयोग किया गया है। तो कह सकते हैं कि वह शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरे उदाहरण में समझेंगे, इस सर्वनाम को विधिवत समझ लें, फिर हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। इसी चैप्टर के पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। तो सर्वनाम को समझना है विधिवत फ्रेंड्स
ताकि फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। यदि पढ़ना भी पड़े तो हम अधिक से अधिक क्लियर रहें, ताकि बस थोड़ा सा देखने के बाद हमें क्लियर हो जाए। तो हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। अब दूसरा उदाहरण में समझेंगे सर्वनाम के कि मोहन रोज स्कूल जाता है। कौन जाता है? मोहन। और मोहन किसी का नाम है ना, तो नाम है तो क्या हुआ? ये हुआ संज्ञा आपका। मोहन रोज स्कूल जाता है, वह स्कूल में शांति से पढ़ता है। वह स्कूल में शांति से पढ़ता है। वह मतलब कौन फ्रेंड? मोहन। वह मतलब कौन? मोहन। यानी कि मोहन के स्थान पे क्या वह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मोहन एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पे वह का प्रयोग हुआ है। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं हम उन्हीं को तो सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? हम उन्हीं शब्द को सर्वनाम कहते हैं ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे मोहन संज्ञा है और मोहन रोज स्कूल जाता है, वह स्कूल में शांति से पढ़ता है। वह अर्थात कौन? मोहन। तो मोहन के स्थान पे वह का प्रयोग हुआ है, अर्थात वह शब्द सर्वनाम शब्द है। क्लियर? एक और उदाहरण देखेंगे और समझेंगे सर्वनाम विधिवत से। उसके बाद सर्वनाम के भेद जानेंगे कि कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने ऐसे वर्ड होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, तो अलग अलग होते हैं। हम इसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण देखेंगे कि अर्जुन बहुत ही साहसी योद्धा थे। कौन? अर्जुन। अर्जुन क्या है? किसी का नाम है। अर्जुन किसी का नाम है, अर्थात अर्जुन संज्ञा है। अर्जुन बहुत ही साहसी योद्धा थे। वह अपने बाणों के बौछार से सबको बिखेर देते थे, सबके अंदर घबराहट पैदा कर देते थे। वह अपने बाणों के बौछार से, वह मतलब कौन? अर्जुन। और अर्जुन क्या है? अर्जुन एक संज्ञा है। और इसी संज्ञा के लिए या इसी संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है? वह का। वह अपने बाणों के बौछार से, वह मतलब कौन? अर्जुन। और अर्जुन के स्थान पे ही वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात वह क्या है? वह एक सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? ये हम लोग पढ़े सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की डिफिनीशन जाने। क्लियर हुआ? आशा है कि पूरा कंफर्म हो गया होगा आपको कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे अगले कड़ी में कि सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है। तो बता दें कि सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। और हम लोग पढ़े थे संज्ञा, तो संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में संज्ञा को डिवाइड किया गया था। यदि पूछे कि संज्ञा के मूल रूप, मतलब मूल रूप के बारे में पूछे कि इसके मूल कितने भाग हैं, तो 3 भाग बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यदि ये पूछते कि संज्ञा की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 5 बताएंगे। उसमें जोड़ देंगे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को। तो संज्ञा के कितने भेद थे? 5 थे। अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम के 6 भेद हैं और 6 के जितने 6 हैं, तो 6 के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने सर्वनाम के परिभाषा के बारे में जाना, सर्वनाम के कुछ शब्द के बारे में अध्ययन किया। तो अब ये जानना था सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम और 5 नंबर और 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। तो बारी बारी से इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। और मित्र, यदि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, विधिवत देंगे, जो भी देंगे आराम से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी करना कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो बता दूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जो सर्वनाम वक्ता, यानी वक्ता मतलब क्या? बोलने वाला। जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
किसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं? तो जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाले, जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता मतलब का जो बोलता हो, जो व्यक्ति अपनी बातों को कहता हो उसे वक्ता कहते हैं, जो बोलता है। जैसे मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं अपनी बातों को, तो वक्ता इस समय मैं हूं। तो वक्ता वक्ता के लिए, श्रोता यानी कि सुनने के लिए और अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्लियर हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो बोलने के लिए वक्ता के बारे में बात किया हो ना, वक्ता यानी बोलने के लिए, श्रोता यानी कि सुनने के लिए और अन्य किसी प्राणी या व्यक्ति के बारे में बात की जाती हो या दर्शाया जाता हो या प्रयोग किया जाता हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम को हम सर्वनाम के पहले भेद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी निश्चयवाचक का सभी के बारे में अध्ययन करना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 भेद हैं। इसको जानने के लिए इसके 3 उपभेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को, तो उसको भी जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद में पहला यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, उत्तम पुरुष। क्या? उत्तम पुरुष। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य 3 उपभेद हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है। ये हर जगह अपने यूज में आता है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब जानेंगे कि आखिर उत्तम पुरुष किसे कहते हैं और मध्यम और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, मुझे, हमें आता है, और मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, आप, तुम्हें आदि आता है, और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे, उसे, उन्हें आदि आता है। अब इसको विस्तार से जानने के लिए एकदम ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। एक बार ध्यान से सुनेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमेशा याद हो जाएगा आपके माइंड में, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उत्तम पुरुष क्या होता है? तो उत्तम पुरुष मतलब कि जो वक्ता यानी कि बात करने वाला होता है। एक अपने ही पे उदाहरण लेंगे, आप देख रहे हैं तो देखिए, सुनिए। जैसे कि मैं कुछ कह रहा हूं यानी कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? वक्ता यानी बोलने वाला। यानी आप और मैं, मतलब आप और मैं, मतलब कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। क्या? मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो मैं वक्ता हो गया और आप श्रोता यानी कि सुनने वाले हो गए। तो वही जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है सेंटेंस में या कहीं भी जगह पे, वो आपका उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैं शब्द का, हमने मैं शब्द का प्रयोग किया ना, और यहाँ पे भी लिखा हूं कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं आता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाना चाहिए, मतलब मैं बोल रहा हूं आपसे, किसी न किसी से बात कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति अपनी बातों को कहता है एक दूसरे व्यक्ति से, वो वक्ता हो गया, और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आप श्रोता यानी क्या? मध्यम पुरुष हो गए। यदि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो तीसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि वह एक डॉक्टर है। ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो पे ध्यान दीजिए और पूरा हमारी बातों पे ध्यान दीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि वह एक डॉक्टर है। तो मैं तो बोल रहा हूं, तो मैं क्या? वक्ता हो गया ना, वक्ता मैं हो गया और श्रोता आप हो गए। तो ये क्या हुआ कि उत्तम पुरुष हम हो गए। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता और मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वह एक डॉक्टर है, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और जिस व्यक्ति के बारे में हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, आया समझ में? वही होता है पुरुषवाचक के जो 3 उपभेद होते हैं, वही होता है। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब कि बोलने वाला, और बोलने वाला कौन होता है? जो वक्ता होता है।
तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष जो मैं बोल रहा हूं, यदि आप सुन रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जब बोलता है और उसके सामने बैठे व्यक्ति उसकी बातों को सुनते हैं तो श्रोता हो जाते हैं। श्रोता मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष में तुम हो जाएगा, आप हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा। यदि मैं बोलूंगा तो आप सुनेंगे ही ना, तो मैं तो वक्ता हो गया और आप हो गए क्या, यहाँ पे आपका प्रयोग हुआ है ना, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और हम दोनों व्यक्ति मिलकर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो तीसरा व्यक्ति आपका अन्य पुरुष हो गया। जैसे कि वह, वे, उसे, उन्हें आदि। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार उन्हें, फ्रेंड्स उन्हें पढ़ना चाहिए, मैं वक्ता, आप श्रोता, और हम दोनों मिलकर जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका अन्य पुरुष होगा फ्रेंड। क्लियर, अन्य पुरुष हो गया। इस प्रकार से हम लोग जाने पुरुषवाचक सर्वनाम को कंप्लीटली, सर्वनाम के पहले भेद को पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग क्लियर किए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हुआ कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जो बोलने वाले, वक्ता यानी कि बोलने वाले, श्रोता यानी कि सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मुख्य यदि आता है तो उसके 3 उपभेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और बता दूं कि उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है और मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होता है और अन्य पुरुष जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे तो होते हैं, वो होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि मैं अपनी बातों को आपसे कह रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, आप मध्यम पुरुष हुए, और हम दोनों मिलकर मैं जो बोल रहा हूं उस तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वह तीसरा व्यक्ति आपका होगा अन्य पुरुष। जैसे मैं बता रहा हूं कि वह एक डॉक्टर है, क्या है, वह एक डॉक्टर है, तो हमने आपसे कहा, तो यही उदाहरण हो गया इसमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फ्रेंड्स आशा है कि समझ में आया होगा। यदि समझ में कुछ भी यदि डिस्टर्ब है, आपके कुछ भी कंफ्यूजन हो इस सर्वनाम में, तो आप कमेंट में तुरंत करके बताइएगा। आइए अगले चैप्टर में देखते हैं। हाँ फ्रेंड, इसमें हम देखेंगे, हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ चुके। अब ये दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, यहाँ पे इंडिकेट किया गया है पहले से। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो बता दे कि जो शब्द निकट या दूर की वस्तु को निश्चित करता है, संकेत करता है, जो निकट या दूर की वस्तु को निश्चित करते हुए संकेत करता है, वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कि जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके डेमोन्स्ट्रेटिव इसको कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करने वाला वर्ड होता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं। जैसे कि वे वस्तु हमारे नजदीक हो या हमसे दूर हो। पढ़े ना, दिस, दैट, दीज, दोज, याद आता होगा आपको। दिस मतलब यह और दैट मतलब वह, दिस का दीज और दोज। तो वही हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि नजदीक की वस्तु हो या दूर का हो, उसके बारे में एक निश्चित संकेत देता है, निश्चित संकेत देता है, वही शब्द हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चयवाचक जो शब्द होते हैं, ये यह होता है, वह होता है, ये होता है, वे होता है, और इसी को अंग्रेजी में हम पढ़े हैं दिस, दैट, दीज और दोज का। तो उससे याद आता होगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ध्यान देंगे इस पे। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम कि यह क्या है, यह क्या है, मतलब कि वो वस्तु कंफर्म है कि हमारे पास है, और मुझे जानकारी भले ही ना हो लेकिन हमारे पास है, और मैं पूछ रहा हूं कि यह क्या है, ये हमारे पास है और निश्चित है कि ये कुछ ना कुछ है। ठीक है, इसमें निश्चितता को दिखाया गया, निश्चित दिखाया गया, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है। निश्चय डिमोन्स्ट्रेट नहीं, संकेतवाचक हो जाएगा, सॉरी, डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक हुआ। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जो संकेत करते हैं निकट या दूर की वस्तु की ओर, वही संकेत करने वाले शब्द फ्रेंड आपका, और ये निश्चयवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह क्या है, यह क्या है, ये निकट की वस्तु को संकेत कर रहा है। जैसे कि वह एक शेर है, ये किसकी, वह एक शेर है, दूर की वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। तो संकेत करने वाला वर्ड क्या है, वह है इसमें, और इसमें क्या है, यह है। तो ये दोनों क्या हुए, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। इसमें क्या है, ये बकरिया है, नजदीक की, प्लूरल में है ना, बहुवचन में, ये नजदीक की वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है। ये बकरियां हैं, वे सभी किताबें, ये दूर की वस्तु को। और यही हमारा परिभाषा हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम का, कि वह सर्वनाम जो निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता हो। जो शब्द हमारे निकट की वस्तु या दूर की वस्तु की ओर संकेत करता हो, वो शब्द आपका सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह एक पेन है, इसी पे देखिए, यह एक पेन है, तो जो यह शब्द हम बोल रहे हैं, ये इस पेन के लिए दर्शा रहा है, जो हमारे नजदीक वस्तु है, कि यह जो शब्द है, ये दर्शा रहा है ना, संकेत कर रहा है। तो यही संकेत करने वाला जो शब्द है, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह एक शेर है, दूर की वस्तु को संकेत कर रहा है, और संकेत करने वाला शब्द ही परिभाषा के माध्यम से हम लोग जाने हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम वही होता है। अब दूसरा देखेंगे, तीसरा नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसी से रिलेटेड है। तो इसका भी वही परिभाषा है फ्रेंड, कि जिन सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, मतलब कि जिस सर्वनाम से किसी प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको भी उदाहरण के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। समझिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है। निश्चित मतलब कि हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वो वहां है कि नहीं है। आ रहा है, ये मतलब कि संकेत जो करता है ना, वो प्राणी का, कि वहां पे प्राणी है, मैं किसी बात को बोल रहा हूं, तो उसमें सस्पिशन है कि जो मैं बात बोल रहा हूं, वो सस्पिशन है कि जो सही है कि गलत है। उसी को दर्शाया गया है कि जिन सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है, मतलब कि हम किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, तो क्लियर नहीं हो पाता कि वस्तु है कि नहीं है, वहां पे वो प्राणी है वहां पे कि नहीं है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, जब हम बात को बोल रहे हैं तो बाहर कोई खड़ा है, मतलब कि अंदाज पे बोल रहे हैं, वहां पे ये क्लियर नहीं है कि वहां पे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बाहर कोई खड़ा है। उसे जाते क्या किसी ने देखा है, मतलब जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बाहर कोई खड़ा है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और दोबारा मैं पूछ रहा हूं कि उसे जाते क्या किसी ने देखा है, ये भी निश्चित नहीं है कि किसी ने देखा है कि किसी ने नहीं देखा है। इससे क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड। इस उदाहरण से मित्र जानेंगे, उदाहरण से समझेंगे परिभाषा को, कि बाहर कोई खड़ा है, ये निश्चित नहीं कर पा रहा हूं मैं कि बाहर कौन खड़ा है, ये अनिश्चित दिखा रहा है, अनिश्चय दिखा रहा है। उसे जाते क्या किसी ने देखा है, ये सेंटेंस भी अनिश्चितता को दिखा रहा है कि किसी ने देखा है कि नहीं देखा है। तो जैसे कोई, इसमें कोई जो शब्द है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कुछ की यदि कुछ आ जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसी आ जाए तो आदि, ये मतलब ये तीनों वर्ड जो है इसमें है, ये मिल जाता है। बाहर कोई खड़ा है, ये कोई शब्द मिला ना यहाँ पे, बाहर कोई खड़ा है, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। उसके बाद से खड़ा है, उससे जाते क्या किसी ने देखा है, किसी ने, उसके बाद से ये किसी ने देखा है। तो इस प्रकार से मित्र निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पहला पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग देख लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लिए हम लोग, उसके बाद से निश्चयवाचक सर्वनाम को देखे,
और निश्चयवाचक सर्वनाम को देखें। अब देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही सिंपल है, संबंधवाचक भी ठीक है, निजवाचक में थोड़ा सा सस्पेंस पैदा होगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। आइए अगले चैप्टर में देखते हैं निश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। हाँ फ्रेंड, इस भाग में प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानना है और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो आप लोग आसानी से जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसको तो प्रश्नवाचक कहते हैं। ऐसे शब्द जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे जानेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग, किसका, सर्वनाम का प्रयोग, और सर्वनाम क्या होता है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो जैसे कि क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां आदि, ये शब्द जो है जो प्रश्न पैदा करते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करने से तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं और यही आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण से समझेंगे फ्रेंड, जैसे कि तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, कहां शब्द आया है, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है और यही प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहां रहते हो, तुम कौन हो, इस थैले में क्या है, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इससे समझेंगे इस थैले में क्या है, तो हम इससे विधत जानेंगे। देखिए इस थैले में क्या है, तो हम जानते हैं कि ये जो क्या है, क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम को कई भागों में बांटा गया है। तो हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सोच रहे होंगे कि क्या ये जो क्या शब्द है क्या संज्ञा के स्थान पे वाकई में प्रयोग हुआ है, ये जानेंगे ना, तभी ना कहेंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि इस थैले में क्या है, जो क्या शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, जो थैले में जो सामान रखा गया है उस थैले में उस सामान के जगह पे क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। इस थैले में क्या है, जो सामान है उसी के लिए हमने क्या शब्द का प्रयोग किया है, ताकि जानकारी हो जाए इस प्रश्न से कि वाकई उस थैले में जो रखा गया है वह क्या है। जो भी रखा गया होगा, कोई सामान रखा गया होगा, कोई वस्तु रखा गया होगा, और वही वस्तु या वही सामान के स्थान पे क्या शब्द का हम। हाँ फ्रेंड, ये जो उदाहरण है यहाँ पे देखे थे, इस थैले में क्या है, इस थैले में क्या है, जो क्या शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। और प्रश्नवाचक का तो कंफर्म है कि प्रश्नवाचक मतलब कि ये सभी जो शब्द हैं, क्या, कब, कैसे, कौन, क्या, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पे आता है। तो अब हम यदि बोलेंगे कि ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो आपका सवाल होगा कि क्या ये संज्ञा के स्थान पे आया है, इसमें तुम कौन हो, क्या ये जो कौन है ये संज्ञा के स्थान पे आया है, ये कहां संज्ञा के स्थान पे आया है। तो इसी बात को समझेंगे। इस थैले में क्या है, जो क्या शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, जो थैले में रखा गया है, यानी कि जो उस थैले में कुछ ना कुछ सामान रखा गया होगा, और वो जो सामान रखा गया है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, वो नाम ही संज्ञा होगा। और उसी संज्ञा के स्थान पे ये क्या शब्द का प्रयोग करके जानकारी किया जा रहा है कि इस थैले में क्या है, जो थैले में है उसी के स्थान पे उसी के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात कह सकते हैं ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया, अर्थात ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार तुम कौन हो, यहाँ पे दिखा है कि तुम कौन हो, मतलब कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द ये सर्वनाम के स्थान पे ही आएंगे। तुम कौन हो यानी कि जो प्रश्न वहां पे कोई ना कोई है, तुम कौन हो उसके बारे में जानकारी लिया जा रहा है। तुम कौन हो मतलब कि जो व्यक्ति वहां पे है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना, तुम कौन हो, तो उसी के स्थान पे उसी को जानकारी लेने के लिए इस कौन शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात कह सकते हैं कि कौन भी संज्ञा का स्थान पे प्रयोग किया गया, अर्थात तुम कौन हो यह एक कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कहां रहते हो, ठीक है, तुम कहां रहते हो यानी कि तुम कहां रहते हो, यदि इसका उत्तर दिया जाए तो जहां पे रहता होगा व्यक्ति उसका कुछ ना कुछ स्थान होगा, कुछ ना कुछ स्थान होगा। और संज्ञा में कहा गया है कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को या उसके गुण धर्म के बारे में जो बोध कराता है शब्द वही संज्ञा होता है। और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। और पढ़ रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब ऐसे शब्द होने चाहिए जो प्रश्न भी पैदा करे संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने के साथ साथ। तो तुम कहां रहते हो, ये जो कहां है ये उस स्थान के लिए प्रयोग किया गया है, जानकारी के लिए बोध करा रहा है। तुम कहां रहते हो उस स्थान के लिए बोध कराया गया है, उसकी जानकारी या उसी के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब कि ये संबंध से पता चल गया कि इसमें क्या बताएगा, तो संबंध स्थापित करने की बात को दर्शाएगा। संबंध बताएगा कि एक दूसरे से ऐसे वर्ड बताएगा जो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच में एक संबंध स्थापित करता हो, वो आपका शब्द बताएगा। तो देखिए कि वह सर्वनाम जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, क्या वह सर्वनाम जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध की जानकारी देता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो जैसा वैसा जितना उतना, ये क्या है, ये सभी संबंध स्थापित करने वाले हैं फ्रेंड्स, सभी क्या है, संबंध स्थापित करने वाले वर्ड है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी कहा जाता है ना, तो उसी बात को समझेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा भरपाई करेंगे। तो दोनों सेंटेंस के बीच में एक वर्ड है जैसी करनी वैसी भरनी, जो वैसी है ना वैसी बीच का वो क्या संबंध स्थापित कर रहा है दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पे समझेंगे कि जो करेगा सो भरेगा, ये जो सो है ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, इसलिए कहेंगे ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वो पास होगा, मतलब कि जो मेहनत करेगा एक सेंटेंस होगा, एक पास होगा एक सेंटेंस हो गया, दोनों के संबंध को स्थापित कर रहा है कौन, वो जो मेहनत करेगा वो पास होगा। ये क्या है, तो कह सकते हैं ये जो सो हो गया वो हो गया, तो ये क्या संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। और ऐसे शब्द को जो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच में संबंध की स्थापना करे वो आपका सर्वनाम जो शब्द होता है वो उसको कह सकते हैं कि वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब फ्रेंड्स आप पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, निश्चयवाचक पढ़ लिए, अनिश्चयवाचक पढ़ लिए, प्रश्नवाचक भी समाप्त हो गया, संबंधवाचक भी समाप्त हो गया। अब अंतिम में देखेंगे ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देर ना करते हुए आइए तुरंत उसको समाप्त करें। हाँ फ्रेंड, इसमें देखेंगे ये सर्वनाम का अंतिम भाग है निजवाचक सर्वनाम। और इसके पहले हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारा अंतिम है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्दों से अपनत्व या निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कौन से शब्द होंगे, कैसे शब्द होंगे। तो ऐसे इसमें शब्द होंगे, पता चल जा रहा है जो निजवाचक, जो स्वयं के बारे में हो, खुद के बारे में हो, अपने आप के बारे में प्रदर्शित करता हो, वैसे शब्द को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कि शब्द तो हो गए, जैसे कि स्वयं, स्वयं, लेकिन प्रयोग कहाँ हो, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया हो, तभी तो कहेंगे ना कि निजवाचक है, सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम का मतलब कि ऐसे शब्द जो अपनत्व या निजता का बोध कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखेंगे कि स्वयं, जैसे कि मैंने स्वयं से ही पढ़ा, मतलब कि स्वयं, अपने आप, खुद, ये जो शब्द है ये क्या है, निजता का बोध, अपनत्व का बोध कराते हैं। और यही शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम या जिन सर्वनाम शब्दों से अपनत्व का बोध होता है, निजता का बोध होता है, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। मैंने स्वयं से ही पढ़ा, अपने आप, उसने अपने आप से ही अपना काम किया, उसने खुद ही अपनी बाल्टी भरी। ऐसी जब सेंटेंस है, जो उदाहरण है, इससे समझ में आ रहा है कि जो निजवाचक का मतलब होता है, मतलब अपनत्व तो दिखाया जाता है, निजता दिखाया जाता है, ऐसे शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि हम लोग बारी बारी से सभी सर्वनाम को पढ़ लिए, सभी सर्वनाम समाप्त किए। अब मैं आपसे चाहूंगा और भरोसा है कि आपने विधिवत यदि पढ़ा है, यदि वीडियो को स्किप नहीं किया है तो आपको पूरा समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है संज्ञा का, आप उसको पढ़िए, संज्ञा परिवर्तन पढ़िए और फिर आइए सर्वनाम को पढ़िए। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या कोई अगला चैप्टर आपके मन में है, पढ़ना चाहते हैं हिंदी का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना। सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक में ही हमारे सभी टीचरों का परिश्रम का फल छुपा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।